दोस्तों, आज का कैप्सूल फिर से एक बार स्मार्ट बोर्ड पर। आपको पता है कि आउस्टेड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, जिनको निकाल दिया गया था पिछले साल अगस्त 5 को, उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। और उसके बारे में क्या रिएक्शंस आ रहे हैं बांग्लादेश से, भारत ने इसके बारे में क्या बोला है, और ये पूरा जो मामला है बांग्लादेश का, ये क्यों शेख हसीना के पीछे इतना पड़ गए कि वहां पे लोग सड़क पे तालियां पीट रहे हैं कि बड़ा मजा आ गया, इसको फांसी की सजा मिल गई, ये और वो। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश का एक खास इतिहास है और वहां पे सब एक जैसे हैं। जब मार्शल लॉ था तब भी यही काम हो रहे थे। जब खालिदा जिया थी बीएनपी की तब भी यही काम हो रहे थे, और जब शेख हसीना थी तब भी यही काम हो रहे थे। चलिए इस वाकये के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। Bangladesh's ousted PM Hasina sentenced to death for student crackdown. Bangladesh's ousted Prime Minister Sheikh Hasina was sentenced to death in her absence on Monday at the end of months-long trial that found her guilty of ordering a deadly crackdown on student-led uprising last year. Judge Ghulam Murtuza Mozumdar said Hasina, 78, was found guilty on 3 counts, including incitement, ordering killings, and failing to prevent atrocities during the uprising. We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. अच्छा, इनकी गैर मौजूदगी में इनको सजाए मौत सुना दी गई है और बोला है कि शी विल बी सेंटेंस टू डेथ एंड शी इज बीइंग सेंटेंस टू डेथ। वो तो इंडिया में बैठी हैं, वो इंडिया में बैठी हैं। अब दोस्तों 1400 लोग मर गए वहां पे बांग्लादेश में। अच्छा, ये कह रहे हैं कि शेख हसीना के अंडर 1400 लोग मर गए। बिल्कुल, जो आदमी ऐसा करे, और यहां पे आई डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बांग्लादेश से ही कोई फर्क नहीं पड़ता, शेख हसीना से क्या पड़ेगा। कई बांग्लादेश के लोग लिखते हैं और मुझे मैसेज भी करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं साहब, आप इतना शेख हसीना की साइड, आपने कब देखा मुझे शेख हसीना की साइड लेते हुए, और मुझे क्या फर्क पड़ेगा शेख हसीना से। व्हाट डू आई केयर अबाउट शेख हसीना। भारत का अच्छा या बुरा बांग्लादेश से होता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस कितनी बड़ी हैं, आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी है कि जो भारत को फर्क पड़े। तो इस गलत फहमी में जो बांग्लादेशी है कि हमें बड़ा फर्क पड़ रहा है यहां पे, सॉरी, किसी को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। टका मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो आपकी करेंसी है। किसी को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। लेकिन ये न्यूज है, चल रही है, ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स उठा रहे हैं, इसलिए भी मैंने उठाई। तो कोई भी बांग्लादेशी जो मुझे डायरेक्ट डीएम करते हैं ट्विटर पे और बोलते हैं कि नहीं ये आपने गलत करा और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आपको रियलिटी नहीं पता बांग्लादेश की, व्हाई डू यू थिंक आई एम कंसर्न्ड अबाउट द रियलिटी ऑफ बांग्लादेश एंड आई शुड बी कंसर्न्ड अबाउट द रियलिटी ऑफ बांग्लादेश। आई एम जस्ट रिपोर्टिंग थिंग्स एज दे आर। जो फैक्ट्स हैं, रॉयटर्स ग्लोबल मीडिया आउटलेट है, जो रॉयटर्स ने रिपोर्ट करा मैं उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे रहा हूं। कहानी खत्म हो गई। आई एम एनालाइजिंग दैट इज ऑल। अब ये फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स हैं, चीयर्ड एंड क्लैप्ड, और जाहिर सी बात है जिसका बेटा मारा गया है, जिसकी बेटी मारी गई है, भाई बाप जो भी गया है, मां गई है, तो जाहिर सी बात है उनको खुशी हो गई कि चलो हमें न्याय मिल गया। यहां तक मामला ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया, जब फौजी शासन था तब भी बांग्लादेश में यही होता था। पहली बार फायरिंग नहीं हुई है यहां पे। अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाना है बांग्लादेश का, इट हैज बीन ये पूरा बांग्लादेशी तभी बना था जब ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर पाकिस्तानी फौज ने गोली चलाई थी। ठीक है, लैंग्वेज के चक्कर में जब 1 यूनिट प्लान बनाया कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तानी था, बांग्लादेश बाद में बना ना, ये तो ईस्ट पाकिस्तान था, तो बोला कि नहीं पूरा का पूरा पाकिस्तान उर्दू बोलेगा। वहां पे जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की, वो भड़क गए। उन्होंने बोला कि हमारी लैंग्वेज उर्दू से बहुत पुरानी है, हमारा अपना लिटरेचर है, हमारा अपना कल्चर है, हमें उर्दू क्यों बोलनी। ये भड़क गए। वहां पे वेस्ट पाकिस्तान ने सब लोग एक्सेप्ट कर लिया, दे सेड ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में लोग भड़क गए, देवर इन द मेजॉरिटी। तो वहां से शुरुआत होती है। और भी कई पॉलिटिकल फैक्टर्स थे। इलेक्शन जो हुए थे, इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे और जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनका हक मार लिया, और ऑपरेशन सर्चलाइट वगैरह वगैरह 50 और वजूहात थी। लेकिन वन ऑफ द ट्रिगर्स, मेन ट्रिगर्स वाज लैंग्वेज। ठीक है जी। अब तभी भी गोलियां चली थी, उस समय पाकिस्तानी फौज ने चलाई थी। फिर इनके जब मार्शल लॉ हुआ तब मार्शल लॉ के जो जनरल्स थे उन्होंने गोलियां चलाई। फिर ये मैं आपको बात बता रहा हूं बीएनपी की, खालिदा जिया, उसने भी गोलियां चलाई। ये सब गोलियां चलाते हैं, ये सब गोलियां चलाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बांग्लादेशी मुझे मैसेज करते हैं कि नहीं नहीं मेजर साहब, एंड वेरी पोलाइटली, ऐसी बात नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, वेरी पोलाइटली कि मेजर साहब आपको थोड़ा सा गलत फहमी है और ऐसा, मुझे गलत फहमी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, बांग्लादेश में ये कोई नई बात नहीं है। दिस इज इंडीड शेमफुल। 1400 लोग आपने मरवा दिए शेख हसीना ने, दिस इज शेमफुल। If the judge is saying that this woman is responsible for 1400 deaths,
ये गलत चीज है, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि सब करते हैं बांग्लादेश में, सब करते हैं। शी इज नॉट द फर्स्ट वन एंड ट्रस्ट यू मी, शी विल नॉट बी द लास्ट वन। कोई जरा ये बताए, ठीक है, कि 5th of August ये चली गई, 5th of August शी लेफ्ट, राइट, शी रैन अवे टू इंडिया। 6th of August से कितने वहां पे मर्डर हुए हैं, कितने कत्ल हुए हैं, कितना पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है, कितनी पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। आप देखना, जब नई सरकार बनेगी अगले साल बांग्लादेश में, एक और कमीशन बैठाया जाएगा जो ये पता लगा, अब ये कमीशन बैठ गया या फिर ये जजमेंट आ गई कि इसने 1400 बंदे मरवा दिए। अब देखना, ये 1.5 साल के अंदर जो वहां पे यूनस है, यूनस के अंडर कितने लोग मारे गए, इसके ऊपर भी जुडिशियल कमीशन बैठेगा, इसके ऊपर भी जज बोलेगा किसने, तब तक वो भाग चुका होगा। ये जैसे इंडिया आ गई है ना, यूनस चला जाएगा यूरोप, फिर वहां से ये लोग एक्स्ट्राडिशन मांगेंगे। ये चलता चला आ रहा है। दिस इज अ consistent and constant problem in Bangladesh. Lost control, but Sheikh Hasina's first reaction after being sentenced to death calls verdict biased. जाहिर सी बात है, she has been sentenced to death. She is saying that this is biased. उनका ये कहना है कि crimes against humanity के लिए इनको चार्ज करा गया है। शेख हसीना ने बोला है कि link to the student-led protest of August 2024 was biased and politically motivated. The verdicts announced against me have been made by a rigged tribunal established and presided by an unelected government with no democratic mandate. They are biased and politically motivated. Its guilty verdict against me was a foregone conclusion. अब ये बात मैं शेख हसीना की, जैसे मैं शेख हसीना को कह रहा हूं ना, अंडर हर वॉच इफ 1400 पीपल डाइड, जो आंकड़ा दिया मुझे तो नहीं पता सही है कि गलत है, लेकिन अगर 1400 लोग मरे हैं, गलत है बात, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। द इनोसेंट शुड नेवर बी सब्जेक्ट टू वायलेंस और डेथ और किलिंग, दैट पार्ट इज श्योर। बट ये देखिए, दे आर बायस्ड एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इट्स गिल्टी वर्डिक्ट अगेंस्ट मी वाज अ फॉरगोन कंक्लूजन। दिस इज एब्सोल्युटली अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय शेख हसीना एंड आई विल टेल यू व्हाई। जो वायलेंस हुआ आवामी लीग के मेंबर्स के खिलाफ, जो वायलेंस हुआ हिंदुओं के खिलाफ, वो क्या बोल के, मतलब व्हाट वाज द जस्टिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय मोहम्मद यूनुस, नो लेस। ही इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ बांग्लादेश राइट नाउ, करेक्ट। मोहम्मद यूनुस ने क्या बोला? मोहम्मद यूनुस ने यह बोला कि साहब, वो जो हिंदू मारे गए ना, वो इसलिए मारे गए, इसलिए नहीं कि वो हिंदू हैं, वो इसलिए मारे गए क्योंकि वो शेख हसीना को सपोर्ट करते थे। इन्होंने शेख हसीना की पार्टी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, राइट। जितने भी मेंबर थे उनको अरेस्ट कर दिया, उनको जेल में डाल दिया। ये इस इलाके में पॉलिटिकल वायलेंस ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है। अभी शेख हसीना आज की तारीख में ये बैकफुट पे है। कल अगर शेख हसीना या उसकी पार्टी का कोई बंदा पावर में आ गया, फिर वो अपना हंट करेंगे, फिर ये शिकार करेंगे। तो बांग्लादेश में कोई ना कोई शिकार करता रहता है। और ये बात सच है कि वर्डिक्ट अगेंस्ट मी वाज अ फॉरगोन कंक्लूजन, क्योंकि एक बात बताइए, आपने बोल दिया कि ये गिल्टी है, चलो मैं मान लेता हूं गिल्टी है। आपने पूरी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, आपने उनके मंत्रियों को जेल में डाल दिया। उनके ऊपर कौन सा केस चला? आई मीन 5th of August को ये जाती है, 9-10 तारीख को अरेस्ट हो रहे हैं और 9-10 तारीख को आप ये कह रहे हैं कि 3-3.5 दिन में पूरा केस चल गया, पूरी चार्जशीट फाइल हो गई। इन्होंने मंत्रियों को घर से पकड़ लिया भाई। तो ये तो ठीक है, रिग्ड है। दिस इज नॉट टू से दैट शेख हसीना वुड नॉट हैव कमिटेड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मैं वो बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट सेइंग दैट, right? I'm not commenting on that, whether she had done or not. All I'm saying is that, yes, this part is true, that it is rigged. ये rig करा गया है। She acknowledged the government had lost control of the situation at the time, but maintained that the unrest did not amount to a premeditated assault on civilians. In their distasteful call for the death penalty, they revealed the brazen and murderous intent of extremist figures within the interim government to remove Bangladesh's last elected prime minister and to nullify the Awami League as a political force. Hasina added, ये बात काफी हद तक सच है। देखिए, मैं आपको बात बताता हूं। बांग्लादेश वाज नेवर अ डेमोक्रेसी, ठीक है। जो इनके फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु जिनको कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, ही वाज द गाय हु लेड द फ्रीडम मूवमेंट इन ईस्ट पाकिस्तान विच बिकेम बांग्लादेश, करेक्ट। उसको ही 5-6 साल के बाद निपटा दिया यार, इसी की फौज ने निपटा दिया, इसको गोली मार दी। जब उसको मार रहे थे तो शी अलोंग विद सिस्टर दे वर अब्रॉड, इसलिए बच गए, वरना बांग्लादेश की आर्मी इनको निपटा देती। ये बच गए, इनकी फैमिली, दे वर आई बिलीव अब्रॉड। व्हाट लिटिल अकाउंट्स आई हैव रेड, द एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग दिस शेख हसीना, शी वाज यंग एट दैट टाइम, शी वाज अब्रॉड जब इनके बाप को गोली मार दी, वरना इनको भी निपटाते वहां पे। तो ये बांग्लादेश में एक साइक्लिक चीज है दोस्तों, दिस इज नथिंग न्यू। जो हो रहा है ना, ये दिस कैंगरू कोर्ट्स इन बांग्लादेश आर पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम।
tomorrow if her son comes back to power, for example, I'm just saying, if she comes back to power, she will do exactly the same thing. She will do exactly the same thing that Khalida Zia will do exactly the same thing that she has done. One more thing I'll tell you. Yunus is doing exactly the same thing that she has done. बांग्लादेश का जो टॉप पावर स्ट्रक्चर है वो रॉटन है और सब एक जैसे हैं. ऑल ऑफ देम आर प्रीटी मच अलाइक. ये शेख हसीना सन जो है, शेख हसीना सन has called for trial and sentencing a sham under unelected regime. Sajeev Wazed, who's in Washington DC, told NDTV on phone that the very short 140-day trial of the former prime minister was pre-decided at a time when the country did not have a parliament. बिल्कुल ठीक है. ये देखिए ना, दो तीन चीजें हैं. ये अनइलेक्टेड regime, ये भी बात सच है, ये तो हम कहते चले आ रहे हैं. I mean, who's Mohammad Yunus? Who put him on that chair? Why is Mohammad Yunus there? His job, even if he was temporarily installed, was to immediately say that, okay, within 2-3 months, I'm announcing elections in Bangladesh. Let the people of Bangladesh elect whomsoever they wish to elect here. Whomsoever they wish to elect, they should elect. ये मैं आपको बता रहा हूं. That is the right and the moral duty of the people of Bangladesh to elect their leaders. It is not Mohammad Yunus's business. But if you see what happened in Nepal, you know, the Prime Minister of Nepal, she ordered elections within 3 months of coming to power. I think she took oath on 12th or 13th of September, and in the month of November उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इलेक्शन होने वाले हैं, कहानी खत्म, तुम लोग अपना राजपाट संभालो यार, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं टेम्पररी यहां पे बैठी थी इंटरिम में, अब तुम. बट आई टेल यू वन थिंग, नेपाल भी पॉलिटिकली अनस्टेबल है. ठीक है, नेपाल पॉलिटिकली अनस्टेबल रहा है, नेपाल में बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन नेपाल, यू सी मॉरल कैरेक्टर इन द नेपालीज पीपल. I've always said it. अभी रिसेंटली वायलेंस हुआ, ठीक है ना, मेरा तो फर्स्ट हैंड अकाउंट है वहां का, मतलब इन द सेंस कि आई नो पीपल हु आर देयर एंड दे सेड दैट कितना भी वायलेंस हो, कितनी भी शूटिंग हो, किसी इनोसेंट को नेपाली ने हाथ नहीं लगाया जब काठमांडू में. किसी इनोसेंट को, जो बैग जहां पे छोड़ा था सड़क में वहीं पे बैग पड़ा हुआ था. यस, पीपल माइट हैव स्पोकन अग्रेसिवली, दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो अलग बात है और वो हुआ है. But in Kathmandu, when KP Sharma Oli's government was ousted, they did not harass, you know, the common people on the road. Yes, there were cases of arson, एक होटल में आग लगी, ये सब, all of that. There are always rowdy elements, but overall, सब कुछ ठीक हो गया और बहुत जल्दी वो खत्म भी हो गया कुछ समय के बाद. यहां पे अभी भी चल रहा है बांग्लादेश में. That is the problem. Bangladesh is inherently unstable. It is inherently unstable. Not only are they failing to stop the attacks, they are actually participating in them. The current regime is backed by the Jamaat-e-Islami and other Islamists, and that is why in these upcoming elections, they have banned not just the Awami League, but all secular and progressive parties. They are doing it to set up an Islamic state in Bangladesh. ठीक है, maybe. And if the people of Bangladesh, who are largely Muslims, if they want an Islamic state, so be it, yaar. I don't think India should have any opinion on what the people of Bangladesh want, but let me tell you one thing. Once you have an Islamic society, then there is no scope for elections. इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शंस का कोई स्कोप नहीं है. आप अपने आप को इस्लामिक बोल के डेमोक्रेसी करें, फिर वो हाइब्रिड वाला मामला हो जाता है जो कि पाकिस्तान में है. इस्लाम का मामला ही अमीरुल मोमिनीन का है, कमांडर ऑफ द फेथफुल, वन बॉस जो ऊपर बैठेगा, सबका खलीफा. आप ये भी नहीं कह सकते कि हमें एक लिबरल डेमोक्रेसी होना है और इस्लामिस्ट रेजिम भी होने. बोथ डोंट गो हैंड इन हैंड. No one above the law. Mohammad Yunus welcomes death sentence for Sheikh Hasina. Today, the courts of Bangladesh have spoken with a clarity that resonates across the nation and beyond. Now, this man, chief advisor of the government of Bangladesh, he is celebrating death sentence जो शेख हसीना को मिला है. मैं बता रहा हूं, he is also a rabble rouser. Like you see these elements on the street now, वो लड़के दिखे वो डंडा शंडे लेके और ये सब करके. He is also like that. बस इसकी उम्र ज्यादा है, ये 80s में है, वो टीन्स में है या अर्ली 20s में है जो कर रहे हैं. माइंडसेट इसका भी यही है. Bangladesh is now rejoining global currents of accountability. The students and citizens who stood for change understood this, and many paid with their lives, giving their today for our tomorrow. All this, gentlemen, is nonsense. I'm telling you this on record. All this, what this chief advisor, ये Mohammad Yunus is saying, this is all nonsense. इसमें कोई वजन नहीं है इनकी बातों में कि बांग्लादेश में कभी अकाउंटेबिलिटी थी नहीं.
मैं आपको बता रहा हूं ना, वेदर इट इज शेख हसीना, वेदर इट इज दिस यूनुस कैरेक्टर, और वेदर इट इज खालिदा जिया, और वेदर इट इज एनी मिलिट्री डिक्टेटर, सबकी सेम पॉलिसी है, यह लड़ाई वर्चस्व की है। आज इसका पावर है, इसने डेथ सेंटेंस कर दिया, कल वो वापस इंडिया से चली जाएगी बांग्लादेश, अगर वो कुर्सी पे विराजमान होगी वो इसके खिलाफ डेथ सेंटेंस कर देगी। मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज वेरी कॉमन इन बांग्लादेश। इफ दे कैन, if the Bangladesh army can assassinate their so-called father of the nation, ठीक है, किसी फादर ऑफ द नेशन का है, किसी और का कोई सिंगल लोन वुल्फ अटैक हो, या कोई एक बंदा आके मारे गोली, विच इज वेरी रॉन्ग, बट ठीक है, आपको समझ में आता है, यहां पे एन इंस्टीट्यूशन मर्डर्ड देयर हेड। सो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। और दोस्तों, यहां पे बांग्लादेश अर्जेस इंडिया टू हैंड ओवर शेख हसीना आफ्टर डेथ सेंटेंस, प्रोवाइडिंग रेफ्यूज वुड बी। अब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला है कि हैंडिंग ओवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फ्यूजिटिव अक्यूज शेख हसीना फ्रॉम इंडिया आफ्टर ट्रिब्यूनल्स डेथ सेंटेंस टू द अवामी लीग लीडर। इन अ लेटर द बांग्लादेश मिनिस्ट्री cited an extradition agreement with India and said it was an obligatory responsibility for New Delhi to ensure Hasina's return to Bangladesh. Providing refuge to these individuals who have been convicted of crimes against humanity by any other country would be highly unfriendly act and disregard for justice. इनको कुछ नहीं, इनको 2 जूते मारो, ये सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, the government of India should not even consider handing over Sheikh Hasina. अब एक बात बताइए, 2-2 कौड़ी के लोग हमें, they will dictate to India. ये 2-2 कौड़ी के लोग जो अपनी बिजली नहीं बनाते, जिसको गौतम अडानी बिजली देता है जब इनके घर में बल्ब जलते हैं, यहां से चावल जाता है जब ये चावल खाते हैं, अब ये हमें डिक्टेट करेंगे? ये लोग डिक्टेट करेंगे? ये कौन है? ये बांग्लादेश मिनिस्ट्री, ये डिक्टेट करेंगे हमें? If India wants to become a superpower, India should start behaving like a superpower. और हर चीज फेयर नहीं होती जो सुपर पावर करता है। अमेरिका जो करता है हर चीज फेयर नहीं होती, चाइना जो करता है हर चीज फेयर नहीं होती। Strength counts. I would strongly urge the government of India to show strength. मैंने वो Ministry of External Affairs का statement पढ़ा, and I thought it was very lukewarm. It should have been a stronger statement, right? ठोको इनको। Who the hell are these people to tell India that it will be seen as an unfriendly act? We are not friends. We are not friends. We are not equal. अब 2-2 कौड़ी के लोग इंडिया को बताएंगे क्या करना है?